नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हमने उत्तराखंड जीके जीएस की एक प्रैक्टिस सेट सीरीज स्टार्ट की थी, जिसके 2 प्रैक्टिस सेट हमने कर लिए थे। आज ही हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट है, जिसमें सभी क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड हैं। दोस्तों, हम अपनी इस सीरीज के माध्यम से उत्तराखंड जीके जीएस का रिविजन कर रहे हैं, जिससे आपको आपके आने वाले एग्जाम में पूरी हेल्प मिल सके। दोस्तों, 23 अगस्त को हाई कोर्ट स्टेनो और क्लर्क का एग्ज़ाम है, तो इस एग्ज़ाम की जो भी हमारे दोस्त तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये रिवीजन क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी। आप हमारी इस रिवीजन क्लास से जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन रहेगा, बताना है मोहन जोशी ने क्रिश्चियन यंग पीपल सोसाइटी की स्थापना किस जनपद में की थी। तो ये स्थापना की गई थी दोस्तों अल्मोड़ा में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो विक्टर मोहन जोशी जी के द्वारा क्रिश्चियन यंग पीपल सोसाइटी की स्थापना अल्मोड़ा में की गई थी। देखिए, मोहन जोशी की हम बात करें तो ये अल्मोड़ा के निवासी हैं, जिन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया था, जिसके बाद इनका नाम विक्टर जोसेफ पड़ गया था और इनको दोस्तों बोलते हैं विक्टर मोहन जोशी। इनके पिता का नाम था जयदत्त जोशी, याद रखिएगा। गांधी जी ने विक्टर मोहन जोशी के लिए कहा था, आप ईसाई समाज के उत्कृष्टतम पुष्प हैं। ठीक है। 1930 को अल्मोड़ा झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व मोहन जोशी ने किया था और अल्मोड़ा में इन्हीं के द्वारा दोस्तों क्रिश्चियन यंग पीपल पार्टी या सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि 1930 में अल्मोड़ा में झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो मोहन जोशी ने किया था। मोहन जोशी ने 1930 ईस्वी में अल्मोड़ा से स्वाधीन प्रजा नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन किया था। विक्टर मोहन जोशी भी प्रखर राष्ट्रवादी पत्रकार थे। इन्होंने 1921 में शक्ति पत्र का संपादन किया था। इससे पहले इन्होंने 1920 में प्रयाग से प्रकाशित क्रिश्चियन नेशनलिस्ट पत्र का प्रकाशन एवं संपादन किया था। तो दोस्तों, विक्टर मोहन जोशी से संबंधित ये सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे जो पेपर में बन सकते हैं। हमारी इस सीरीज के माध्यम से जो छोटे छोटे टॉपिक हैं उसको हम कवर कर लेंगे, जिससे आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए। आगे बढ़ेंगे कि मिट्टी से बनाई गई देवी देवताओं की रंग बिरंगी मूर्तियाँ कहलाती हैं। देखिए, मिट्टी से बनाई गई देवी देवताओं की रंग बिरंगी जो मूर्तियाँ हैं, इनको डिकारे या डीकरा कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे ही एक आता है दोस्तों बढ़ई या सारकी। बढ़ई सारकी दोस्तों जो चर्म उद्योगों में काम करने वाले होते हैं उनको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाली कविता सदैई का प्रकाशन तारादत्त गैरोला जी ने किया था। तो कब किया था ये हमें बताना है। तो इनके द्वारा 1921 में सदैई रचना का प्रकाशन किया गया था। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, तारादत्त गैरोला इम्पोर्टेंट पर्सन है उत्तराखंड के। इनका जन्म 1875 में टिहरी जिले में हुआ था। इन्होंने 1901 में गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। कुमाऊं परिषद का दूसरा जो अधिवेशन हुआ था 24-25 दिसंबर 1918 ईस्वी को हल्द्वानी में, इस अधिवेशन की अध्यक्षता इन्हीं के द्वारा की गई थी। 1917 ईस्वी में ब्रिटिशों ने इन्हें राय बहादुर की उपाधि भी दी थी। गैरोला जी ने 1932 में गढ़वाली कविता संग्रह गढ़वाली कवितावली का संपादन किया। इन्होंने सैरमन ओकले के साथ मिलकर हिमालयन फोकलोर नामक पुस्तक की भी रचना की थी। तारादत्त गैरोला ने गढ़वाली कविता की पुस्तक सदैई 1921 में स्वयं प्रकाशित की थी। सेलेक्टेड लैंड रेवेन्यू डिसीजन ऑफ कुमाऊं पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो तारादत्त गैरोला है। तो ये तारादत्त गैरोला से संबंधित फैक्ट से याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे और बताना है कि सुदर्शन शाह के काल में रचित ग्रंथ तथा उनके लेखकों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में रचना दी हैं, सूची 2 में दोस्तों रचनाकार दिए हैं। तो मैच कर लेते हैं। गोरखवाणी किसकी रचना है। तो ये है दोस्तों आपकी सुदर्शन शाह की।
सुदर्शनोदय ये दोस्तों कुमुदानंद की है। प्रधुमनोदय ये दोस्तों रामदत्त बहुगुणा की है। और सभाभूषण ये रचना दोस्तों हरिदत्त शर्मा की है। तो इसमें सही कुट बनेगा 2, 1, 4, 3, मतलब 2143। 2143 ये दिया है दोस्तों आपका ऑप्शन सी में, और ऑप्शन सी सही आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि कुमार कुमारी प्रथा प्रचलित थी। देखिए कुमार कुमारी जो प्रथा थी ये आपकी कोल प्रजाति में प्रचलित थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो उत्तराखंड की जो प्राचीनतम जाति मानी जाती है तो वह दोस्तों कोल मानी जाती है। देखिए कोल में जो कुमार कुमारी प्रथा प्रचलित थी, इसके अलावा दोस्तों इन्हीं में बहुपति प्रथा भी प्रचलित थी। ठीक है, और ये उत्तराखंड आने वाली प्रथम प्रजाति है। कोलों को पुरा साहित्यिक ग्रंथों में मुंड या सबर के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, सीधा क्वेश्चन बनेगा कि उत्तराखंड की किस प्रजाति को मुंड या सबर के नाम से जानते हैं, तो कोल को। शिव प्रसाद डबराल ने दोस्तों कोल जाति को उत्तराखंड या फिर भारत या हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम जाति माना है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि उत्तराखंड की प्राचीनतम जाति कोल को किस इतिहासकार ने माना है, तो ये शिव प्रसाद डबराल जी ने माना है, जिन्हें चारण बोला जाता है। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड राज्य के व्यक्ति तथा उनसे संबंधित पुरस्कार व क्षेत्र के संदर्भ में सुमेलित नहीं है। देखिए पुरस्कार और उनके क्षेत्र से संबंधित हमें बताना है, तो दीप जोशी इन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार सामाजिक क्षेत्र में 2009 में दिया गया था। चंडी प्रसाद भट्ट को रमन मैग्सेसे पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में 1982 में दिया गया था। रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकेडमी पुरस्कार 1990 में दिया गया था, तो ये गलत हो जाएगा। देखिए रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकेडमी पुरस्कार जो दिया गया था ये 1992 में दिया गया था। सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में दिया गया था, चितंबरा पुस्तक के लिए या चितंबरा रचना के लिए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, रस्किन बॉन्ड को जो साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था ये आपका 1992 में मिला था। ठीक है, और इनकी रचना थी दोस्तों अवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा। ठीक है, क्योंकि ये आपका पेपर में पूछा जा चुका है इसलिए याद रखिएगा, अवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा जो रचना थी रस्किन बॉन्ड की, इस रचना के लिए 1992 में इन्हें साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था। सुमित्रा नंदन पंत की बात करेंगे तो 1968 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था चितंबरा रचना के लिए, और इन्हें दोस्तों 1960 में कला और बूढ़ा चांद रचना के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी मिल चुका था। इन्हें 1961 में पद्म भूषण सम्मान भी मिला है। इनके अन्य रचनाएं हैं दोस्तों जैसे चितंबरा, पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्या, कला और बूढ़ा चांद और दोस्तों लोकायतन। ठीक है, दसोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना 1964 में ये की गई थी दोस्तों आपकी चंडी प्रसाद भट्ट के द्वारा। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा दालियों का दगड़िया इसकी भी स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है सही युग्म का चयन करें। तो पहला कथन है दोस्तों उत्तराखंड न्यायिक व विधिक अकेडमी उजाला, ये दोस्तों भवाली में स्थित है, तो सही बात है। देखिए उत्तराखंड जुडिकल एंड लीगल एकेडमी, इसकी स्थापना जो हुई ये आपकी भवाली में हुई थी 2004 में। इसे दोस्तों उजाला के नाम से जानते हैं। टीबी सेंटोरियम ये भी आपका भवाली में स्थित है। गढ़ कप्तानी बंगला ये भी आपका भवाली में स्थित है। ठीक है, और ये जो टीबी सेंटोरियम है इसकी स्थापना 1912 में की गई थी, इस चीज़ को याद करिएगा। ठीक है, तो इसमें तीनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही आंसर बन जाएगा। उपयुक्त सभी युग्म सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर वंदना शिवा को किस वर्ष सिडनी शांति पुरस्कार दिया गया था। देखिए वंदना शिवा को सिडनी शांति पुरस्कार जो मिला तो ये मिला था 2010 में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो डॉक्टर वंदना शिवा हैं इन्हीं की दोस्तों एक संस्था है नवधान्या संस्था, जो कि पर्यावरण से संबंधित है। जो पारंपरिक बीज हैं उनको संरक्षित करने का यह कार्य करती हैं, तो याद रखिएगा। और इन्होंने जो नवधान्या संस्था बनाई थी 1987 में बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रचना व उनके लेखक के संदर्भ में कौन सा कथन सुमेलित नहीं है।
पहला है दोस्तों कि गढ़वाली लोक साहित्य की प्रस्तावना। ये पुस्तक मोहनलाल बाबुलकर की है, सही बात है। गढ़वाली भाषा और उसका साहित्य, ये हरिभट्ट शैलेश की रचना है, याद रखिएगा। हरिभट्ट शैलेश के जन्म दिवस पर ही 19 सितंबर को उत्तराखंड साहित्य दिवस भी मनाया जाता है। गढ़वाली व्याकरण की रूपरेखा, ये अबोध बंधु बहुगुणा की रचना है। तो इसमें भी ये तीनों सही हैं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस उपन्यास के लिए सलेश मटियानी जी को फर्नेश्वर रेणु पुरस्कार दिया गया था। देखिए फर्नेश्वर रेणु पुरस्कार जो दिया गया था मटियानी जी को, ये मुठभेड़ के लिए दिया गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इन्हीं के उपन्यास हैं कबूतर खाना, एक मुठ सरसों, ठीक है। तो ये भी इन्हीं के उपन्यास हैं, याद रखिएगा। देखिए मटियानी जी की बात कर ले हम, तो इन्हें जो मुठभेड़ के लिए फर्नेश्वर रेणु पुरस्कार मिला था 1981 में, इन्होंने इस उपन्यास को लिखा था और 1984 में इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। इनके प्रमुख जो उपन्यास हैं तो वह हैं दोस्तों वावन नदियों का संगम, चंद औरतों का शहर, उगते सूरज की किरण, कबूतर खाना, बोरीवली से बोरी बंदर तक। और जो बोरीवली से बोरी बंदर तक इनका उपन्यास है, तो ये पहला उपन्यास है इनका। छोटे छोटे पक्षी और सर्पगंधा, तो ये सभी इन्हीं के उपन्यास हैं। इनकी रचनाएं हैं किस्सा नर्मदा बेन गंगूबाई का, जो कि 1961 में लिखा गया, चौथी मुट्ठी, मुख सरोवर के हंस, उगते सूरज की किरण, बारूद और बचूली, छोटे छोटे पक्षी, आकाश कितना अनंत है। तो ये सभी इन्हीं की रचनाएं हैं, याद रखिएगा। इम्पोर्टेंट लेखक हैं उत्तराखंड के, इनसे पेपर में प्रश्न जरूर पूछा जाता है। आगे बढ़ जाएंगे कि जौनसारी जनजाति के वेशभूषा से संबंधित शब्दों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही कुट का चयन करें। तो सूची 1 और सूची 2 को दोस्तों मैच करना है। पहला है दोस्तों ऊन से बने पजामे। तो ऊन से बने पजामे को क्या बोलते हैं, तो दोस्तों झंगोली कहते हैं, ठीक है। ऊन व अन्य चीज़ों से बने रंग बिरंगे जूते, तो इनको क्या कहते हैं, इन्हें दोस्तों आल बोला जाता है। ऊन से बनी टोपी जो होती है उसे दोस्तों डिगुआ बोलते हैं। और जौनसारी महिलाओं का जो एक वस्त्र होता है, बड़ा सा रुमाल, उसको दोस्तों ठोट बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही कुट बनेगा तो ये बनेगा दोस्तों 3, 2, 4, 1, मतलब 32-41। 32-41 ये ऑप्शन ए में दिया है और ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि किस जनजाति में रंग बिरंगी जूतों को आल बोला जाता है। तो फ्रेंड्स जौनसारी जनजाति में बोला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और बताना है कि निम्न में किन्हें 1909 ईस्वी में कीर्ति शाह ने वजीर पद पर नियुक्त किया। तो देखिए 1909 में कीर्ति शाह ने वजीर के पद पर जो नियुक्त किया था, तो ये किया था दोस्तों हरिकृष्ण रतूड़ी को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। हरिकृष्ण रतूड़ी की बात कर लें तो इनकी एक पुस्तक आती है गढ़वाल का इतिहास, ठीक है। अजय रावत की पुस्तक आती है हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल। तो दोनों अलग अलग पुस्तकें हैं, याद रखिएगा। इंग्लिश में हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल ये अजय रावत की है और हिंदी में गढ़वाल का इतिहास ये हरिकृष्ण रतूड़ी की है। कीर्ति शाह की हम बात कर लेंगे तो कीर्ति शाह दोस्तों टिहरी रियासत के प्रमुख राजा हुए हैं, ठीक है, प्रमुख शासक थे। इनसे प्रश्न लगातार बनते हैं और जो आपका अभी वीडियो पटवारी लेखपाल का एग्जाम हुआ था उसमें भी दोस्तों क्वेश्चन बना था। तो अच्छे से इनको हम एक बार देख लेते हैं। देखिए कीर्ति शाह की बात करेंगे तो इनकी संरक्षिका थी महारानी गुलेरिया। इनका शासनकाल 1886 से 1913 तक रहा था, ठीक है। प्रताप शाह के बाद में ये शासक बने थे। कंपेनियन ऑफ इंडिया की इन्हें उपाधि 31 दिसंबर 1898 में दी गई थी। इंग्लैंड में इन्हें 11 तोपों की सलामी 1900 में दी गई। नाइट कमांडर की उपाधि 1901 में दी गई थी, ठीक है। और इन्हीं के दरबार में विधि परामर्शदाता जो नियुक्त किए गए तो वह तारादत्त गैरोला नियुक्त किए गए थे। स्वामी रामतीर्थ जापान में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में जो भेजे गए थे तो वह दोस्तों इन्हीं के द्वारा भेजे गए मई 1902 में, ठीक है। आगरा दरबार 1892 ईस्वी में
वायसराय लैंसडाउन ने इनकी प्रशंसा की थी। ठीक है, और दोस्तों दूसरे लोगों को बोला था कि अगर आपको राजा बनना है तो कीर्ति शाह जैसा राजा बने। ठीक है, तो इस प्रकार से इनकी भूरी भूरी प्रशंसा कुछ की गई थी, याद रखिएगा। दिल्ली दरबार में ब्रिटिश सरकार ने 1903 में कीर्ति शाह को सर या फिर दोस्तों KCSI की उपाधि से विभूषित किया था। अकबर के समान दीन ए इलाही की भांति सर्वधर्म सम्मेलन इन्हीं के द्वारा दोस्तों बुलाया गया था। कीर्ति शाह ने टिहरी में राज्य मिडिल पाठशाला को 1891 में प्रताप हाई स्कूल में उच्चीकृत किया था। मतलब जो आपका दोस्तों राज्य मिडिल स्कूल था तो उसे प्रताप हाई स्कूल जो किया तो वह कीर्ति शाह के द्वारा किया गया था। कीर्ति शाह ने 1909 ईस्वी में हिवेट संस्कृत पाठशाला भी बनवाई थी। तो दोस्तों टिहरी नगर पालिका की स्थापना इसी के समय हुई थी 1896 में, याद रखिएगा। और उत्तराखंड की सबसे छोटी जो नगर पालिका है तो वह दोस्तों कीर्ति नगर पालिका है। ठीक है, टिहरी की जनता को पहली बार जो बिजली की सुविधा उपलब्ध कराई तो वह भी दोस्तों इन्हीं के द्वारा उपलब्ध कराई गई थी। उत्तरकाशी में एक कुष्ठ आश्रम भी बनवाया गया और टिहरी में एक प्रेस की भी स्थापना की थी। इन्हीं के द्वारा दोस्तों टाइपिंग प्रिंटर भी बनाया गया था, टाइपराइटर। टिहरी में दोस्तों इन्हीं के द्वारा कृषि बैंक की स्थापना की गई थी 1910 में, और 1920 में इसका नाम कर दिया गया था बैंक ऑफ गढ़वाल। ठीक है, हिंदी टाइपराइटर का आविष्कार इन्होंने किया। 1897 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती पर टिहरी में 110 फीट ऊंचा घंटा घर का निर्माण करवाया गया था। और दोस्तों देहरादून में भी एक घंटा घर है जिसे बलवीर टावर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, भक्त दर्शन ने अपनी पुस्तक में कीर्ति शाह को राजश्री नाम से संबोधित किया है, याद रखिएगा। कुजड़ी वन आंदोलन जो हुआ था ये आपका 1903 या 4 में हुआ था, जिसका नेतृत्व अमर सिंह ने किया था, याद रखिएगा। और यह टिहरी रियासत में ही हुआ था। ठीक है, कीर्ति शाह के समय। खास पट्टी वन आंदोलन ये 1906-7 में हुआ था, जिसमें वेलमती, भगवान सिंह, भरोसा राम आदि मारे गए थे। तो याद रखिएगा ये आपकी कीर्ति शाह से संबंधित फैक्ट्स थे जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। इन्हीं के द्वारा दोस्तों 1907 में कैंपेल वुड हाउस क्लब की भी स्थापना की थी। आगे बढ़ेंगे और बताना है कि काली एवं गौरी नदी का संगम स्थान कौन सा है। तो काली एवं गौरी नदी का संगम स्थान आपको कमेंट में बताना है कि सही आंसर क्या रहेगा। ठीक है, काली गौरी के संगम पर ही दोस्तों आपका एक मेला भी लगता है। उस मेले की शुरुआत किसने की थी, कब की थी और किस के लिए वह जाना जाता है, ये सभी बातें आपको कमेंट में बतानी है। और आज की इस क्लास के बारे में भी आपको कमेंट करके बताना है कि यह क्लास आपको कैसी लगी। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आपने पिछले सभी पार्ट्स नहीं देखे हैं उनको भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों डेली हम अपना एक प्रैक्टिस सेट करेंगे जिससे आपका उत्तराखंड जीके जीएस का अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। आप सभी को सिलेबस पता है कि 56 मार्क्स की उत्तराखंड जीके जीएस आएगी, जो कि एक बड़ा वेटेज है। 14 मार्क्स का दोस्तों हिंदी आना है। ठीक है, 8 मार्क्स की दोस्तों जीएस आनी है, 8 मार्क्स की आपकी रीजनिंग आनी है, 8 मार्क्स का आपका करंट अफेयर आना है, 8 मार्क्स का दोस्तों कंप्यूटर जीके आना है। ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ठीक है, ये सभी 8-8 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, और टोटल 140 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है। ठीक है, एक बार आप सिलेबस ज़रूर देख लीजिएगा, कम समय बचा है। सिलेबस के आधार पर ही आप अपनी प्रैक्टिस करें, अपना रिवीजन करें। अगर आपको जीके जीएस की भी एक क्लास चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, जिसमें हम 2-3 सब्जेक्ट को उसमें जोड़कर 8-8 क्वेश्चन उसके रखेंगे और पूरा एक प्रैक्टिस सेट बना लेंगे। ठीक है, तो अगर आपको जीके जीएस की भी एक प्रैक्टिस सेट सीरीज चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।